शकुन जी बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं 25 तारीख को। हालांकि बाबा साहब ने मनुस्मृति स्मृति दहन की थी। पूरे देश में मनुस्मृति स्मृति दहन दिवस मनाई जा रही है और आज बौद्ध महोत्सव पिछले पिछले कई वर्षों से यहाँ पर मनाया जा रहा है। क्या इस पर संदेश रहेगा? सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम और हैप्पी बौद्ध महोत्सव। आज मैं सिर्फ आपके चैनल पे ये कहना चाहती हूँ कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी मुक्ति का दिन है और इसी दिन बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को उस काले कानून को आग लगा दी थी जो असमानता पर आधारित था, जिसमें महिलाओं के लिए, खासकर मैं महिलाओं की अगर बात करूं तो महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं था। उनको एक बहुत उनका शोषण किया गया और बाबा साहेब ने उसी गली सड़ी व्यवस्था को आग लगाकर, बाबा साहेब ने उस काले कानून को आग लगाकर एक अच्छा और एक साफ सुथरी व्यवस्था दी हमको और वो संविधान के रूप में हमको दी, जो संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का हक देता है, जो महिलाओं को भी बराबर का हक देता है, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। जिस शिक्षा से मनुस्मृति में हम सबको वंचित रखा गया था, उसी शिक्षा को बाबा साहेब ने दिलवाया और उसी शिक्षा के बलबूते आज हम यहाँ पर बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं। बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं। बाबा साहब भी चाहते थे बुद्ध में भारत बनना, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी स्पीड है, जिस तरीके से बाबा साहब चाहते थे कि जिस समय बाबा साहब का अंतिम समय था, कहा जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस समय बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि स्पीड, बाबा साहब के अनुयायी तो बहुत सारे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पीड है वो कम लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं एक बात तो ये भी कहना चाहूँगी कि माना कि स्पीड कम है, स्पीड कम है, लेकिन जो हजारों साल की गुलामी थी और उसको अगर आप 200 साल में दूर कर रहे हो तो स्पीड कम भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि आज देश के हर कोने में, आप चाहे किसी गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, आज सब महापुरुषों के अनुयायी आपको मिल जाएंगे। आज 10-10 दिन की बौद्ध कथाएं हो रही हैं। भले ही चाहे इन मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा हो, वो उनको डराने की कोशिश करें, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इन लोगों को डराएंगे नहीं, इनको रोकेंगे नहीं, तो ये लोग बहुत आगे निकल जाएंगे और हम लोगों की स्थिति वो हो जाएगी जो बुद्ध के शासन में थी। इसीलिए वो लोग चाहते हैं डराना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ये जो संख्या जो बढ़ रही है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो हजारों हजारों की संख्या में, और आज हर गली में, हर मोहल्ले में बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है, मनुस्मृति दहन मनाया जा रहा है। तो ये मनुवादियों के पैरों के नीचे से जमीन निकालने के लिए काफ़ी है और इसीलिए वो डर रहे हैं और डर की वजह से वो हमारे समाज का शोषण करने पे लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आगे आने वाले समय में एक आंदोलन होगा, एक क्रांति होगी। तो महिलाओं की स्थिति कहाँ देखती हैं? महिलाओं की स्थिति देखिए, मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मैं और हमारी जो भीम ज्ञान चर्चा की टीम है और हमारे जो प्रबुद्ध सेवा संस्थान की टीम है, वो महिलाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और बहुत सारी महिलाओं को हम अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकाल भी चुके हैं। तो मैं महिलाओं की स्थिति, क्योंकि महिलाओं को बाबा साहेब ने अधिकार दिलाए, महिलाओं को बराबरी का हक बाबा साहेब ने दिलाया, महिलाओं को जॉब करने का, पढ़ने का, लिखने का, बच्चा गोद लेने का, तलाक लेने का, जितने भी तमाम राइट्स हैं वो सब के सब बाबा साहेब ने अपने संविधान में, अपने हिंदू कोड बिल में दिलवाए। और जो महिलाएं इस बात को नकारती हैं, जो नहीं जानती, वो अनभिज्ञ हैं, वो बेचारी हैं और उनको ही बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। जब मैंने पढ़ाई की, मुझे नौकरी मिली। हेलो, नोएडा के सेक्टर 15 में मैं पहुंचा हूं, जहां पर बौद्ध महोत्सव, और आज 25 दिसंबर है। यूँ तो पूरे देश के अंदर मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से नोएडा में आज के इस दिन को बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना काल के चलते इस कार्यक्रम की कुछ जो तस्वीरें हैं वो फीकी पड़ गई थी, लेकिन आज मैं पुणे एक बार फिर नोएडा के सेक्टर 15 बौद्ध महोत्सव जो 25 दिसंबर को हर वर्ष होता है, मैं लेकर पहुंचा हूं और आपको मैं फिर दिखा रहा हूं पुणे एक बार किस तरह से मेला यहाँ पर लगा है। बहुजनों का मेला लगा है और बहुजनों का जो साहित्य है, सब किताब बिल्ली बेचने वाले सब यहाँ पर हैं और
सीधी तस्वीरें समता आवाज़ टीवी से आपको बौद्ध महोत्सव से। देखिए कितना बड़ा मेला है, जिधर देखें उधर, और बिल्कुल सामने पूरा मंच पर। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। क्या हाल है? क्या जलाए हैं नया इस बार? कितने की है? 3,000 रुपए की है। कितने किलो? चलिए, कितने किलो की है? 3 किलो 300 ग्राम की बाबा साहब की प्रतिमा 3,000 रुपए की है। जिस भाई को चाहिए ले सकते हैं यहाँ से आके। हर साल होने वाले इस ऐतिहासिक बौद्ध महोत्सव की तस्वीरें समता आवाज़ टीवी पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। और जय भीम भाई, जय भीम जय भीम जय भीम। ठीक है सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। कैसा चल रहा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम। अब पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना के चलते नहीं हो पाया था, क्या संदेश है? चलिए बहुत अच्छा। जय भीम जय भीम। 2-3 साल से कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, इस बार हुआ है, लेकिन मजा आ गया। देख रहे हैं, मजा तो आएगा पूरा। आप देखिए, आप सरकार आप देखते हैं गुंडों की सरकार बैठी है, गुंडों की सरकार में कुछ काम नहीं हो पाते जी। थोड़ा मिशन आगे बढ़ता चलेगा, इसी प्रकार काम होता चलेगा। चलिए, गुंडों की सरकार है ऐसा कहना है भाई का। और देखते हैं आगे। सीधा समता आवाज़ टीवी के माध्यम से तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। नोएडा के सेक्टर 15 से ऋषिपाल क्रीड़ा स्थल है ये, और मंच बड़ा गौरवशाली है। महिलाओं का वर्चस्व आपको दिख रहा है। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मैं ठीक हूँ बहन जी। चली जेल में। अरे बड़ी देर में याद आई बहन मेरी। आपके आशीर्वाद से अच्छी कटी। हम रोज खबर लेते थे, रोज कहते थे छुटाओ बच्चों को छुटाओ। चलिए फोटो खींचेंगे अभी। कुछ 2 पंक्ति सुनाओ हमारे दर्शकों को। क्या सुनाऊं? कुछ भी सुनाओ आज के रूप में। आज के रूप हाँ, मनुस्मृति पर। में। हेलो, आजा भाई इधर आजा। नहीं सुनाओ, सीधी शुरू करो सीधा। बेटा तू तो थोड़ी देर हो जाएगी बाबू। नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, महान चलिए शुरू कीजिए, पास में रखो। अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन शुरू करते कीजिए। हुए शुरू करो, बोलो तो सही, माता क्या सुनाना? सावित्रीबाई जी के चरणों में नमन करते हुए, मनुस्मृति दहन दिवस पर चरणों में भी नमन करते हुए, और समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, और आप सभी को मेरा क्या क्रांतिकारी नमन सुनाएंगे है। आप? देखिए बाद में लूंगा। तो सीधी तस्वीरें आपको नोएडा के बौद्ध महोत्सव से समता आवाज़ टीवी के माध्यम से मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। दो लाइन में मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर वर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता रहा है। कोरोना काल के चलते कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन इस वर्ष पुनः आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से ऐतिहासिक भीड़ उमड़ पड़ी है कार्यक्रम के लिए, बौद्ध महोत्सव के लिए। जैसा कि 25 दिसंबर है, और 25 दिसंबर को मैंने पहले भी बताया कि मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में पूरा देश इस दिन को मनाता है, लेकिन नोएडा वासियों ने इसको बौद्ध महोत्सव के रूप में मना रहे हैं पिछले कई वर्षों से। और आप देख रहे हैं बहुजनों की जो तादाद है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऐतिहासिक है। और सीधा सीधा मंच की तरफ लेकर चल रहा हूँ मैं आपको। महिलाओं का अपना एक नाट्य मंचन का कार्यक्रम चल रहा है मंच पर। श्रद्धेय महेंद्र सिंह जी, इनका बहुत बहुत आभार। इन्होंने हमें सर, मनुस्मृति दिवस पूरा देश मना रहा है, नोएडा में बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या इसके ऊपर विचार है कि अगर मनुस्मृति दिवस मनाने तो क्या दिक्कत थी, बौद्ध महोत्सव मनाकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज यही है कि मनुस्मृति तो उस टाइम में बाबा साहब ने जला दी थी, और उसको जलाने के बाद जो हमारे अधिकार और हमको अपने हक से वंचित रखा गया था, वो सब और हक अधिकार हमारे बाबा साहब ने उस दिन के बाद में जो एक संविधान बना करके दिया है, तो हम उसको एक अपना एक उत्सव के रूप में हम उस दिन को मनाना चाहते हैं, कि ना कि कोई नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं। हम ये है कि हमको एक हाँ समता के भाव से जो है कि समता के भाव से बाबा साहब ने सभी के लिए जो न्याय किया और सबको एक समान अधिकार दिलाए, वही हम लेकर के इसको हम किसी के खिलाफ वो नहीं कर रहे, हम तो एक अपने उत्सव के रूप में इसको मनाना चाहते हैं। और क्योंकि हम बौद्ध के फॉलोवर हैं, बाबा साहब ने हमको बौद्ध का रास्ता दिखाया है, इसलिए हम इनको बौद्ध महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। पिछले कई वर्षों से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कोरोना के चलते नहीं हो पाया था, तो इस बार लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है? उत्साह बहुत उत्साह है, और
आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छे से जो लोगों का उत्साह है और गांव-गांव से जो लोग जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक उत्सव के रूप में यहाँ पे नहीं अपने घर में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश हम ये दे रहे हैं कि जो बाबा साहब को हम तो समता, स्वतंत्रता और समानता का जो बंधुत्व का संदेश दिया था, वही हम इसको समाज में सबको एक साथ देना चाहते हैं कि सबको जो है समान अधिकार और समान हक और समान राइट जो है मिले। वही हमारी एक कोशिश है कि जो बाबा साहब ने हमको